अपने नेता के साथ। लेकिन आप जो परिस्थिति होगी आप घूम के आ गए साथ। देखिए, घूम के तो मैं नहीं आया, पार्टी ड्यूटी लगाएगी तो जाएंगे, परंतु कोई त्रिकोणी साहब होता नहीं है। वो तीसरा इसलिए आ जाता है कि थोड़ी बहुत मीडिया या थोड़ी बहुत कुछ बटोर ले एकदम, पर त्रिकोणी होने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आज हम लोग आप देखिए ना, कोई मोर्चा यहाँ काम कर रहा है, कोई वहां कर रहा है, कोई अन्य भूमिकाओं में अन्य अन्य संगठन काम कर रहे हैं, तो जाके त्रिकोणी बन पाता है। सिर्फ ये समाज के बीच में छोटी मोटी कोई जाति पंथ की बात कर कर कुछ 1000-1500 वोट 2000 वोट ले लेने से कुछ भी त्रिकोणी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी और बहुत बड़ा परिवार है, छोटे मोटे बर्तन की आवाज आ सकती है, लेकिन हम सब एक हैं और एक भूमिका में वहां काम कर रहे हैं, जिसका जो खूबसूरत मंच भी वहां की तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है। तो हम लोग दतिया चुनाव निश्चित जीतेंगे। कि बहुत बड़ा समाज है, राम मंदिर को चढ़ावा चोरी से इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता वैसा, क्योंकि राम मंदिर एक बहुत भावनात्मक विषय है जो यहाँ की आम जनता की भावनाओं से जुड़ा था, और हम लोगों ने उस भावना की लड़ाई को लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों से, और उस भावना का सम्मान था रामलला का पुनः विराजमान होना, प्राण प्रतिष्ठा होना। अब अंदर कोई गड़बड़ हुई है तो वो तो व्यक्ति के अंदर जो विकार है वो उसके कारण से हुई, वो किसी विचार या पार्टी या किसी योजना से नहीं हुई। और ये कहीं भी हो सकता है, हर जागरूक नागरिक, हर शिक्षित पढ़ा लिखा नागरिक समझ सकता है। अपने घर परिवार में भी अपन इतना सुरक्षित हर चीज को रखते हैं, उसके बाद भी अगर कोई लूप होल कोई निकाल लेता है तो वो कहीं भी हो सकता है। तो उसको दोनों को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, थोड़ा व्यवस्था जरूर ठीक करने की आवश्यकता हो सकती है। नहीं, कोई आगमन हुआ है। आज कार्यकर्ताओं ने जोश और उल्लास के साथ उसका स्वागत किया और उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भाई साहब का ऐसा आग्रह था कि हम जब विंध्य की पावन वसुंधरा पे पहुंच रहे हैं तो हम पत्रकार मित्रों के साथ संपर्क करके कुछ अपनी बात रखें और पार्टी की बात को आगे बढ़ाएं। इसलिए आप सबको हमने आमंत्रित करने का प्रयास किया है। अब मैं आदरणीय पवन जी भाई साहब से, जो आप चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, आप सच को दिखाते हैं, आप झूठ को रोकते हैं और आप समाज को दिशा देते हैं। मैं आप सभी का इस पिछड़ा वर्ग मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे साथ में सम्मानीय वीरेंद्र जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र जी जो ओबीसी वर्ग मोर्चे के जिले के अध्यक्ष हैं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा आज रीवा जिले का ये प्रवास है, और पार्टी ने 10 तारीख से 20 तारीख सभी मोर्चे प्रवास करेंगे ऐसा तय किया है, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष प्रवास करेंगे। और आज मेरा ये 48वां जिला है। हमारे संगठनात्मक 62 जिले हैं जो संगठन ने संगठन के काम की दृष्टि से बना रखे हैं, उसमें से 48वें जिले का आज मेरा ये प्रवास है। और मेरे लिए सुखद अनुभव ये है कि इस बार मैंने बुंदेलखंड पूरा प्रवास किया और फिर विंध्य में मेरा प्रवास कल से जब शुरू हुआ, तो विंध्य के प्रवास में मेरे लिए सबसे बड़ा सुखद अनुभव यह है कि गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह का पहला दिन और मैयर माता जी की सुबह आरती करने का, दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। और कल रात को मुझे कामता नाथ जी की परिक्रमा करने का अवसर मिला, और दिन भर भारतीय जनता पार्टी का जो काम, निर्धारित प्रवास में जो काम थे वो सब हमने किए। मैं आज इस विंध्य की भूमि पर जब मैं आया तो कहीं न कहीं एक बड़ा आध्यात्मिक और ऊर्जावान ये भूमि है। आज हम जब, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि उसी पर अभी हमारा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा संगठन ने भी हमारी कुछ समय पहले बैठक करी, वर्चुअल भी करी। और जो ऐसी जातियां जो कम संख्या में उपस्थित है या जिनके आज भी राजनीति में भूमिका सीधे नहीं है, वैसे नाम भी हमको प्रदेश भर से निकालने के लिए कहा गया। इसका मतलब अन्य प्रदेशों में भी कहा गया होगा, क्योंकि राष्ट्रीय मोर्चे ने ऐसा कहा है। पर हमने, मध्य प्रदेश ने उसका बहुत अच्छा उदाहरण अभी प्रस्तुत किया है। महेश केवट जी को राज्यसभा का सदस्य बनाकर केवट समाज से
जो किसी पार्टी ने आज तक इस प्रकार के उदाहरण कभी नहीं दिए कि एक साधारण कार्यकर्ता जो एक सहज उस कार्यकर्ता को उठाकर और राज्यसभा में सदस्य बना दिया, और सिर्फ एक सहज और साधारण कार्यकर्ता महेश केवट जी को ही नहीं बनाया, चूंकि वो माझी समाज से आते, इसलिए मैंने कहा कि वो जो जाति आज भी जिसमें बहुत काम की आवश्यकता है उसको भी आज प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और वो जो जाति जो काफी अग्रणी है लेकिन कार्यकर्ता जो साधारण भूमिका में काम कर रहे हैं, ऐसे रजनीश अग्रवाल जी जैसे कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है। तो भाजपा काम को और भाजपा हर वर्ग को कैसे पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व में लाए, उसका इससे अच्छा उदाहरण मुझे लगता है कि महेश केवट जी से अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। और उसी दिशा में अभी भाजपा और भी, जैसा हम लोगों से भी जानकारी मांगी है, पर ये तो एक करंट उदाहरण है जो हम सबके सामने है। आध्यात्मिक बात करें तो यहाँ हजारों मुख वाला शिवलिंग है, शिव मंदिर है। यहाँ एक शिव मंदिर रातों रात विश्वकर्मा जी बनाते हैं, उसका अपना एक महत्व है, माँ का मंदिर है। तो यहाँ आध्यात्म का और ईश्वर का एक आशीर्वाद इस भूमि पर है। हम जब बात करें तो बघेल राजाओं की का शौर्यवान यहाँ का इतिहास है। और जब हम बात करें कि यहाँ का आम, जिसकी बात नरेंद्र मोदी जी ने भी करी थी, वो आम आज पूरी दुनिया भर के अंदर, और आम को जो जीआई टैग मिला है, तो आज वो आम इस रीवा की पहचान बना हुआ है। और जब हम बात करते हैं यहाँ के व्हाइट टाइगर की, कि व्हाइट टाइगर अगर दुनिया में कहीं से अगर गया है तो वो भी रीवा की इस धरती पर से गया है। तो सुंदरजा आम यहाँ की पहचान, व्हाइट टाइगर यहाँ की पहचान। और फिर मुझे जब जानकारी और मैं जब अन्य अन्य जिलों के बारे में देखता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, तो ध्यान में आता है कि ये रीवा तो दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चलाने का काम कर रहा है। यहाँ से सोलार के माध्यम से जो एनर्जी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, बिजली बन रही है, जिससे दिल्ली की मेट्रो चल रही है। तो ये हर प्रकार से समृद्ध और ऊर्जावान क्षेत्र है। और यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में जब प्रवास के दौरान, चूंकि हमको एक कार्यकर्ताओं से बातचीत और सम्मेलन, ये कार्यक्रम करना, जाति समाज के लोगों के साथ बैठना, ओबीसी वर्ग के उस कार्यक्रम को करना, संवाद करना, और हमारे ओबीसी वर्ग के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करना, और आप सभी पत्रकार बंधुओं के साथ में चर्चा करना, बातचीत करना, ये सभी प्रवास के दौरान जो पार्टी के द्वारा बताए हुए काम है, उसे करते हुए पूरे मध्य प्रदेश भर के अंदर अभी गठन भी पार्टी का चल रहा है। और गठन के साथ साथ सामाजिक जितने संगठन है ओबीसी वर्ग के, उन सब के बारे की जानकारियां एकत्र करना और जहां जिस जिले में जाए उनसे चर्चा करना। तो ये पूरे प्रवास का एक स्वरूप है जो मैंने आप सबके सामने रखा है। बात है, अगर हम बात करें तो, कि निश्चित रूप से जहां आवश्यक है वहां आरक्षण मिलना चाहिए, पर सिर्फ आरक्षण की ही बात करना वो भी बहुत उचित नहीं है। जैसे मातृशक्ति को 33% आरक्षण मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा में, ये इसलिए उचित है कि अब बहनें भी हमारी पढ़ी लिखी, एजुकेशन का स्तर आज मातृशक्ति में भी अच्छा है। और हम कहते हैं कि गाड़ी के दोनों पहिए चलेंगे तो 2047 का विकसित भारत बनेगा। और जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहनों के इस भूमिका में शामिल होने से सरकार को बहुत सारे योजनाओं से लेकर और सशक्तिकरण होता है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी हो, इसलिए 33% आरक्षण का बिल हम लोग लेकर आए, जिसका विरोध कांग्रेसियों ने किया और उस बिल को गिरा दिया। और उसके बाद बड़ी प्रसन्नता उन्हें महसूस हुई और बहनों के साथ में बहनों के हितों को छीनकर वे प्रसन्न हुए। पर अगर हमने सोचा है कि मिलेगा तो हम उसके लिए सही काम के लिए भाजपा लगातार प्रयासरत रहेगी। अब आरक्षण की बात मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि अभी हम बहनों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, और बगैर आरक्षण की भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मोदी कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। मोहन यादव जी ओबीसी वर्ग के हैं। हम वैसे समाज जाति की बात नहीं करते, हम चूंकि मोर्चे का काम है इसलिए मोर्चा उस वर्ग को जोड़ने की बात करता है, उसके लिए कहीं कुछ करने की बात है तो वो बात हम करते हैं। हम तो विचारवान दल के कार्यकर्ता हैं, तो हम मात्र आरक्षण की बात नहीं करते। और हम वैसे भी
आज हम बात करते हैं मोदी जी, आज हम बात करते हैं शिवराज जी, आज हम बात करते हैं बाबूलाल जी गौड़, हम बात करते हैं उमा भारती। तो हमने तो बगैर कहे इतने ओबीसी के हमने मुख्यमंत्री दिए। आप कांग्रेस को उठा के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कितने ओबीसी के मुख्यमंत्री उन्होंने आज तक इस मध्य प्रदेश में दिए हैं। तो ओबीसी के साथ सदैव अगर उनके हित में किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ साहब कि व्यक्ति के विकास से समाज का विकास इसलिए होता है कि उस समाज का व्यक्ति अगर किसी निर्णायक स्थिति में आता है तो उसके अंदर भी एक आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है कि हमारे समाज से भी अवसर दिया गया है और मैं भी आ सकता हूं। तो व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास और समाज के विकास से ही गांव का, शहर का, प्रदेश का और देश का विकास होगा। यही दीनदयाल जी का अंत्योदय भी था। अगर हम उस अन्य दृष्टि से भी देखें तो कि व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा तो समाज, देश आगे बढ़ जाएगा। वैसे ही हम बात करें कि किसी एक व्यक्ति को अगर प्रतिनिधि दिया है तो उसके मन के अंदर भाव जागृत होते हैं कि यार ये पार्टी है जहां हमें भी अवसर मिल सकता है, तो उस भूमिका में काम करने लगती है एक आत्मविश्वास के साथ में। छात्रावास की व्यवस्था हो रही है, भैया में क्या होता है व्यक्तिगत यहाँ के छात्रावास में नहीं समझ पाऊंगा। लोकल छात्रावास क्या, वो तो यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि या उनसे बात, क्योंकि मुझे एकदम जानकारी भी नहीं है उनको लेकर। देखिए वैसे एक्चुअल में ये किसान वाला सब्जेक्ट सीधा नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने अभी पूर्व में कहा कि निश्चित रूप से मांग लगातार होना चाहिए, क्योंकि समाज अगर लगातार बढ़ रहा है तो इसलिए मांग बढ़ रही है। जैसा हम सड़कें जब बनाते हैं तो बची हुई सड़कों की मांग होती है। हमने कई सारी ऐसी जिन्स है जिसमें एमएसपी उचित मूल्य देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। हम जब किसानों की बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि किसान सम्मान निधि हो या कहीं 23% तक ब्याज पर पैसा मिला करता था, उसको 0% पर लाने का काम भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। आज इरिगेशन की चाहे केन बेतवा परियोजना हो, जो बड़ी परियोजना है, चाहे हम इससे जो हम दमोह में जब गए थे तो उसमें 2-3 तरह की जो परियोजना है, सीतानगर परियोजना है और 3-4 परियोजनाएं हैं। तो उन परियोजनाओं के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ में भी अगर कोई काम कर रहा है तो भाजपा की सरकार कर रही है। पहले आप खुद भी इस पिछले इतिहास में जाएंगे, 50 साल तक कांग्रेस रही, पर आप इरिगेशन से संबंधित योजनाओं पर बात करेंगे तो बहुत कम थी। और आज यूं मानिए कि जिस क्षेत्र से मैं भी आता हूं, मैं नीमच मंदसौर से आता हूं, तो गांधी सागर जिसका लाभ नीमच मंदसौर को मिलना था उसका कभी लाभ नहीं मिला। और अब वहां पर एक बड़ी परियोजना के माध्यम से हर खेत तक पानी ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से जो नहीं हुआ है वो भी अगर जनता मांग रही है तो उस ओर भी हम लोग ध्यान देंगे। पर यह भी सच है कि समाज, या आज हम किसान वर्ग की बात करें तो किसान इस बात को समझ रहे हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, आज 8 घंटे 10 घंटे कम से कम कृषि के लिए बिजली देना, ये अगर किसी की सरकार में हुआ तो भाजपा की सरकार में हुआ। पहले कंडेंसर जिसे हमारे उधर कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, गट्टे लगाने पड़ते थे तो मोटर उठती थी। और बहुत बार जो फ्लक्चुएशन था वोल्टेज का, उस फ्लक्चुएशन के कारण मोटरें इतनी जलती थी। आज आपको वाइंडिंग, जो मोटर रिवाइंडिंग वाले लोग बहुत कम दुकानें मिलेगी। और आज आपको वो जो डीजल इंजन जो बिकते थे, भयंकर बिके बीच में, जो डीजल इंजन के माध्यम से खेतों को पानी पिलाने वाली जो बात थी, आज आप देखना डीजल इंजन भी बिकते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत परिवर्तन, आप यूं मानिए कि जितना गिना है उतना कम है। बहुत परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए आगे बढ़ाने के लिए जो, उसके लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि जो कर पाए वो करना ही है, जैसा मैंने दूसरे विषय में भी कहा। परंतु आरक्षण के पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि उनकी सरकार बनना बड़ा कठिन, कम से कम मध्य प्रदेश में है और देश भर के अंदर भी है। क्योंकि इसीलिए कांग्रेस कोई भी बात उबलक में बोलती है। जैसे हमने अभी किसानों की बात करी तो उनने कहा 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर देंगे, और राहुल गांधी जी हमारे क्षेत्र में मलारगढ़ में भाषण दिया था उनने, 1, 2, 3, 4 तक और 10 दिन में हम ये कर्ज माफ कर देंगे। कर्ज माफ नहीं हुआ और किसानों के खाते खराब हो गए, जिसके कारण से लंबे समय तक किसान परेशान हुए। तो उसी में आरक्षण भी उसी का एक वो है
कि इनने 27% आरक्षण की बात जबरदस्ती विधानसभा से। भाई आरक्षण का कोई नियम है, संविधान में उसके लिए एक प्रतिशत है कि 50% से ऊपर आरक्षण संविधान में नहीं दिया जा सकता, और बहुत ही आवश्यक कारण है तो आरक्षण दिया जा सकता है, और उसमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है उस कारण के साथ में। तो 50% आरक्षण पहले से हमारे यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी वर्ग का जो 14% आरक्षण मिला के 50% पहले से था, और 10% हम क्रीमी लेयर के आधार पर हमने जो सामान्य वर्ग या जो लोग जिनके लिए आरक्षण की आवश्यकता है, जिनके लिए आरक्षण पहले से नहीं है, उसको देकर आज हम 60% पर पहले से खड़े हैं। अब अगर आरक्षण को बढ़ाना है तो उसके लिए उचित कारण जो रखने पड़ेंगे वो भी हमारी ओर से जो कोर्ट में वकील प्रस्तुत हो रहे हैं, नीचे से जो सिस्टम से जानकारियां मंगाई जानी चाहिए, जो जनगणना होनी चाहिए, वो सारे प्रोसेस अभी उसमें है, मतलब प्रोसेस में है सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और जो हमारे वकील भी कोर्ट में प्रस्तुत होकर और वो उचित कारण रखेंगे। और प्रयास यही है कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिले, जिस ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो नियमानुसार होना चाहिए, क्योंकि हम उबलक कोई बॉल नहीं फेंक सकते, क्योंकि हम तो कोई काम अगर कर रहे हैं या कोई हमने किसी से कहा है, जैसा हम लोग पूर्व से कहते आए हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ये ऐसे ही कोई नहीं होता है कि कुछ भी बोल दिया वो कांग्रेस करती है। हम लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं, पर 27% आरक्षण के लिए भी हमारे वकील जो कोर्ट में है और हमारी सरकार उस पर गंभीर है। निश्चित रूप से जो भी होगा वो ओबीसी वर्ग के लोगों के हित में होगा। सवाल है क्योंकि आपने अभी दिया, कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, जब हम ओबीसी वर्ग के हमारे कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, पहले तो जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, तो कहीं न कहीं इतनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और योजनाओं का लाभ भी सीधे सीधे मिल रहा है। हम जब लाभार्थियों के बीच में जाते हैं और लाभार्थियों से जब हम बात करते हैं कि मातृशक्ति के बीच में गए, अगर ओबीसी वर्ग की या कुल मिला के जब मातृशक्ति के बीच में गए, हम जब कहीं बहुत सारी जगह हम कहते हैं कि आप लाडली बहना का लाभ किन किन को मिल रहा है, तो आधे से ऊपर हाथ खड़े हो जाते हैं। हम बहुत बार लखपति दीदी योजना जो स्व सहायता समूह के माध्यम से कई प्रकार की कोई खाद बना रहा है, कोई अन्य चीजें बनाकर उनको बेचने का काम कर रहा है, या हम किसानों के बीच में जाते हैं, हम किसान सम्मान निधि को भी बात करते हैं, तो हम लोग ये प्रयास करने का काम करते हैं कि योजनाओं का लाभ जितने लोगों तक मिल रहा है उन लोगों तक हमारा कार्यकर्ता भी पहुंचे, और जो उसका लाभार्थी है उससे भी बातचीत करें कि ये योजना कहीं न कहीं ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो भाजपा सरकार के द्वारा बनाई गई है, ताकि उस पर्टिकुलर वर्ग जिसके लिए वो योजनाएं बनाई गई है उसके जीवन में उस योजना के कारण से कोई परिवर्तन आए। तो इस प्रकार से कार्यकर्ता समाज के बीच में जाकर, और हमारा जनप्रतिनिधि जब बैठे तो अधिक से अधिक उन योजनाओं का लाभ लाभार्थी को मिले उसके माध्यम से, और फिर हमारे मंडल गठन से लेकर बूथ गठन तक ओबीसी वर्ग का हो, उस माध्यम से संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में हम सब लोग योजना बनाते हुए काम कर रहे हैं। और जिस जिले में जो जातियां जो समाज ओबीसी वर्ग के हैं, अगर उनमें कहीं अभी भी वैसे 80, 85, 90% तक ज्यादातर जो ओबीसी जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मतदाता है, पर फिर भी कहीं अगर 10%, 15%, 20% आज भी अगर किसी कारण से हमसे असहमत है या फिर किसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती है, तो उनसे बातचीत करना, पहले उनको चिन्हित करना कि कौन ऐसी जातियां हैं जिसमें आज भी कुछ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है, तो हमने उसका भी एक प्रोफार्मा बनाया है कि उसको भी पूरा तैयार करना विधानसभा वार, और उन्हें चिन्हित करना कि वो क्यों नहीं है, क्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, या अभी भी उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और भी कुछ करना चाहिए, या फिर उन तक भाजपा जो कर रही है वो ठीक से नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा कर कर चिन्हित करना, उन तक विषय पहुंचाना कि आज कहीं कहीं भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो मोदी जी के इन कारणों से बढ़ रहा है। लोगों के लिए जो काम हम कर रहे हैं तो उन कामों के कारण से लोगों के जीवन परिवर्तन आ रहा है, तो उसके बारे में उस बचे हुए 10, 15, 20% लोगों से भी बातचीत करनी
जो आज हमसे दूर है, और उनको भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना। तो इस प्रकार से संगठन का भी गठन, और गठन के माध्यम से क्या हम नीचे करेंगे, बूथ अध्यक्ष बनाकर बूथ अध्यक्ष क्या करेंगे, मंडल की टीम क्या करेगी,